गाइस ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आपको एक चीज़ सुननी है अगर आप न्यूजीलैंड सीरियसली जाना चाहते हो, क्योंकि ये वाली इस बार 20,000 वर्कर्स की नीड है। तो इस बार ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है गाइस, तो हर एक चीज़ आपके हक में हो रही है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपके दिल का ही दर्द था जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इस बार कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बार कोई भी उन्होंने आपसे कागज ज़्यादा नहीं मांगने, इस बार बहुत ही ज़्यादा उनको सीजनल वर्कर चाहिए। एक बार आप वहाँ पे पहुँच गए ना गाइस, जॉब तो मिलेगी, प्लस आप आगे का भी प्लान कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसमें पूरी वीडियो ध्यान से देखो, इसको स्किप मत करें। फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई एज लिमिट नहीं है इस बार, राइट। इस बार आपको कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, राइट। इस बार आपको कोई भी आईलेट्स का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी एजुकेशनल क्लास देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। और तो और आपको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। एब्सोल्युटली व्हाट एल्स डू यू वांट गाइस, मुझे एक चीज बताओ, और आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है आपको यहाँ पे। ना आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, ना आपकी एज लिमिट, आप कोई एज लिमिट नहीं है इस पर, ना कोई सुनने वाली बात है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, एज लिमिट नहीं है, आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं देना। गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है आपके साथ। फ्रेशर हो आप, अगर आप फैमिली वाले हो तो न्यूजीलैंड इज़ द सेफेस्ट। तो गाइस देर किस बात की है, अब मौका आ गया है सिर्फ आपके लिए टू गो टू न्यूजीलैंड। कोई एज लिमिट नहीं है, फिर से सुनो, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको आईलेट्स से इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करना, और डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट है। ये एक उछलने वाली न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और उनको 20,000 वर्कर्स चाहिए। और एक और चीज, सैलरी की बात रह गई गाय, वो मैं कैसे भूल गया, आई एम सो सॉरी। सैलरी सुनो ध्यान से, सैलरी क्या रहने वाली है पर आवर का आपका 24 क्लास में, अगर आपने लेबर क्लास में, अगर आपने कहीं फार्मर भी हो आप गाइस, आप जा सकते हो, फार्मर भी हो तो जा सकते हो। एब्सोल्युटली सही सुन रहे हो। तो आपने कोई भी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस यू कैन गो, ठीक है। आपके पास हर एक चीज स्क्रीन शॉट लेना है, और वो स्क्रीन शॉट लेके आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपको मैंने बताया, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनके साथ अपने वेरिफिकेशन फीस को अटैच करके आपको इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप हमको सेंड करोगे, हेलो एवरीवन, दिस इज योर आलम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस हाउ आर यू ऑल? गाइज आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि न्यूज़ आ रही है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड सबसे पहली चॉइस है, सीरियसली उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए काफ़ी सेफ कंट्री मानी जाती है। न्यूजीलैंड फैमिलीज़ को लेके जाने के लिए काफ़ी सेफ कंट्री मानी जा रही है। गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है आपके साथ। फ्रेशर हो आप, अगर आप फैमिली वाले हो तो न्यूजीलैंड इज़ द सेफेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत सेफ कंट्री है गाइस, फ्रेशर्स के लिए हो या फैमिली वालों के लिए हो। तो आपके लिए आ रही है न्यूज़ डायरेक्टली फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो इसको शुरू करते हैं गाइस, ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आपको एक चीज़ सुननी है अगर आप न्यूजीलैंड सीरियसली जाना चाहते हो, क्योंकि ये वाली इस बार 20,000 वर्कर्स की नीड जनरेट की गई है न्यूजीलैंड वाली साइड से। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने 20,000 वर्कर्स की नीड जनरेट की है, तो आप उनमें से एक हो सकते हो। 20,000 लोग गाइस, 20,000 लोग उनको चाहिए वर्कर्स के लिए। बात क्या है, बात यह है कि गाइस वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो रहा है, और ये सीजनल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, और हार्वेस्टिंग सीजन में उनको वर्कर्स की नीड पड़ती है, उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो उनको ना वर्कर्स चाहिए, 20,000 वर्कर्स की नीड है, 20,000 वर्कर्स की नीड है। नंबर 2, वहाँ पे एज लिमिट इस बार नहीं होगी। एब्सोल्युटली सुनने वाली बात है, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, एज लिमिट नहीं है, आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं देना, एंड एब्सोल्युटली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नीडेड, एंड द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लो। योर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी लो। इस बार आपको, फिर से सुनो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई एज लिमिट नहीं है इस बार, राइट। इस बार आपको कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, राइट। इस बार आपको कोई भी
आइलेट्स का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एजुकेशनल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और आपको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। एब्सोल्युटली व्हाट एल्स डू यू वांट गाइस, मुझे एक चीज़ बताओ, और आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है आपको यहाँ पे। ना आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, ना आपकी एज लिमिट, आप कोई एज लिमिट नहीं है इस पर, ना कोई एज लिमिट नहीं है इस पर, ना ही आपको कोई एज लिमिट सब कोई आपसे पूछेगा, ना ही कोई आइलेट्स टेस्ट देना, और ऊपर से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की भी बहुत लो है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। डोंट वेट एंड जस्ट जाओ अब और न्यूजीलैंड में छा जाओ। अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, आप अपने दोस्त को लेके जा सकते हो। एब्सोल्युटली वहाँ पे एक्चुअली यार वर्कर्स की ज़रूरत, सीजनल जॉब की बात हो रही है, वहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो जाओ। अब जैसा कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, वहाँ पे आपकी इस बार कोई एज लिमिट नहीं है। सर मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी कि सर हमारी एज लिमिट बहुत हो गई है, सर क्या करें? इस बार नहीं है एज लिमिट, वर्कर चाहिए उनको। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो जा सकते हो। सर आइलेट्स टेस्ट नहीं पास होता, इंग्लिश टेस्ट नहीं पास होता, तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। इस बार आप न्यूजीलैंड में विदाउट आइलेट्स, विदाउट इंग्लिश टेस्ट जा सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है सर, 8वीं है सर, 12वीं है सर, 10वीं है। इस बार कोई भी जा सकता है मेरे भाई, कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने स्लैब नहीं की हुई। सर डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो इस बार ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है गाइस। तो हर एक चीज़ आपके हक में हो रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके दिल का ही दर्द था जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये इस बार कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बार कोई भी उन्होंने आपसे कागज ज़्यादा नहीं मांगने। इस बार बहुत ही ज़्यादा उनको सीजनल वर्कर चाहिए। एक बार आप वहाँ पे पहुँच गए ना गाइस, जॉब तो मिलेगी मिलेगी, प्लस आप आगे का भी प्लान कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं इसमें, पूरी वीडियो ध्यान से देखो, इसको स्किप मत करना। तो गाइस अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी वैसे वही स्टेप है जो कि ऑलरेडी आपको पता है। फटाफट फौरन जल्दी से जल्दी क्विकली आपने आप डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, एज यू ऑलरेडी नो, आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, प्लस स्टैम्प पेज। अगर आपने किसी गल्फ कंट्री में कभी ट्रैवल किया है तो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, राइट। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, 10वीं हो या 12वीं हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगी, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्क प्लस आपका एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं एक वर्कर क्लास में, अगर आपने लेबर क्लास में, अगर आपने कहीं फार्मर भी हो आप गाइस, आप जा सकते हो। फार्मर भी हो तो जा सकते हो, एब्सोल्युटली सही सुन रहे हो। तो आपने कोई भी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो येस यू कैन गो, ठीक है। आपके पास हर एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी आपको न्यूजीलैंड में। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने आपको सेंड करने। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आप हमको सेंड करोगे ना, ये हम फॉरवर्ड कर लेंगे तो अपनी न्यूजीलैंड वेरिफिकेशन टीम। न्यूजीलैंड वेरिफिकेशन टीम का आपको पता है, सबको पता है काम क्या है। काम क्या है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है कि वो पहले चेक करती है, सुनिश्चित करती है, मेक श्योर करती है, वेरीफाई करती है हमारी न्यूजीलैंड वेरिफिकेशन टीम कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट फेक नहीं हुए, फिर हमको आगे 3 चीज़ों का पता चलेगा कि आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम सैलरी पैकेज क्या रहेगा न्यूजीलैंड में। तनख्वाह का पैकेज, कम से कम तनख्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह क्या रहेगी न्यूजीलैंड में। आपका टोटल खर्चा कितना आएगा इंडिया से न्यूजीलैंड मूव करने में। और तीसरी चीज़ कि आपको कितना वक्त लगेगा, टाइम प्रोसेस कितना लगेगा इंडिया से न्यूजीलैंड मूव करने में। हमारा आज तक एक भी रिफ्यूज़ल नहीं आया, और उसका कारण ये है कि हम बड़े छांट के लोगों को चूज़ करते हैं, हर एक चीज़ उनको बताते हैं, प्रॉपरली एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तभी वो वहाँ पर जाके सक्सेसफुल होते हैं, तभी वो आराम से इमिग्रेशन भी क्लियर कर लेते हैं। दिस इज हमारा रिकॉर्ड, दिस इज अवर रिकॉर्ड। तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, ये डॉक्यूमेंट जैसे आप आपको सेंड करोगे हम अपने न्यूजीलैंड वेरिफिकेशन टीम के पास भेज देंगे। सबसे पहले उन्हें सुनिश्चित करना कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट फेक नहीं हुए, फिर हमको आगे चीज़ों का पता चलेगा कौन कौन सी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम सैलरी पैकेज क्या रहेगा, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। वैसे भी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो आपको वर्कर्स में ही जॉब मिलेगी, एंड प्लस आपका टाइम कितना लगेगा न्यूजीलैंड पहुँचने। इस पूरे प्रोसेस को ना गाइस कहते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन फीस हर एक वीडियो में आपको बताई जाती है, एज यू ऑलरेडी नो, 2000 रुपीज़, 2000 रुपये, जो कि आपने इस नंबर के ऊपर जीपे करनी है या फ़ोन पे करनी है। ये 2 ऑप्शन है, यूपीआई आप कर सकते हो, फ़ोन पे करनी है या जीपे करनी है। करने के बाद ना वेरिफिकेशन फीस है 2000 रुपये की, आपने उसका स्क्रीन शॉट लेना है
और वो स्क्रीनशॉट लेके अपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपको मैंने बताया, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, इनके साथ अपने वेरिफिकेशन फीस को अटैच करके आपको इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, जैसे ही आप हमको सेंड करोगे, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस में 1 दिन का टाइम लगता है गाइज। आजकल हर एक चीज़ ना कंप्यूटराइज है, आजकल हर एक चीज़ AI के थ्रू होती है। सो इट विल टेक 1 डे, 24 आवर्स का टाइम लगता है। एक दिन में आपकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास रेडी होकर आ जाएगी कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपका, कितना पैसे लगेंगे आपके, आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज ही डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो आप कल शाम को 7 बजे से पहले हमको कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हाय, मैं फलाना बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा स्टेटस बता दो। आपको आपका स्टेटस बता दिया जाएगा 101%। अब गाइज ये मत पूछा करो कि सर कितना मोटा खर्चा बता दो, सर छोटा खर्चा बता दो। खर्चा गाइज हर एक बंदे का अलग होता है। जो राम का बनेगा वो शाम का नहीं बनेगा, शाम का बनेगा वो सुखपाल का नहीं बनेगा। रीज़न क्या है उसका? हर एक बंदे की एज अलग होती है, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक बंदे की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होती है। सो और 1000 चीज़ें होती है, तो इसलिए हर एक बंदा अलग होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, इस प्रोसेस को ना रिस्पेक्ट दिया करो। ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना मैं, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ये सबसे पहला मैंडेटरी स्टेप है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। इस स्टेप को बिना किए हुए आप आगे नहीं पहुंच सकते। फिर से बता दूं, वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन को बिना किए हुए आप आगे नहीं जा सकते। सो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, अपनी वेरिफिकेशन फीस भेजो, इस नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप है, इसके ऊपर ही आपने व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर के ऊपर आपने जीपे करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, हमको इसी नंबर के ऊपर आपने सेंड करना है। ये रहता है पूरा प्रोसेस का। तो गाइस देर किस बात की है, अब मौका आ गया है सिर्फ आपके लिए टू गो टू न्यूजीलैंड। कोई एज लिमिट नहीं है, फिर से सुनो, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको आईलेट्स या इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करना, और डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज्यादा कम रिक्वायरमेंट है। ये एक उछलने वाली न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, और उनको 20,000 वर्कर्स चाहिए। और एक और चीज, सैलरी की बात रह गई, वो मैं कैसे भूल गया, आई एम सो सॉरी। सैलरी सुनो ध्यान से, सैलरी क्या रहने वाली है, पर आवर का आपका 24 यूरोज रहने वाले हैं पर आवर के। और अगर हम ईयरली बात करें तो 65,000, एब्सोल्युटली 65,000 यूरोज आप पूरे सालाना ईयरली कमा सकते हो। फिर से सुन लो, 24 यूरोज पर आवर और 65,000 यूरोज पर ईयर। दिस इज द क्वालिटी, ये बात कर रहा हूं मैं, ये है जलवा न्यूजीलैंड का। तो इसको मिस मत करना गाइस, ये सिर्फ आपके लिए है। सैलरी आ गई, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आ गई। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, आपकी हाईएस्ट एज लिमिट अब नहीं है, कोई किसी एज के बंदे भी जा सकते हैं। तो ये खुल गए दरवाजे गाइस, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बड़ी कम है। सैलरी पैकेज 65,000 ईयरली है, पर आवर का आपका सैलरी पैकेज 65,000 यूरोज आप हर एक सालाना ईयरली कमा सकते हो। 23 यूरोज आप हर एक घंटा कमा सकते हो। तो और आप चाहिए क्या, और आपको चाहिए क्या, एवरीथिंग इज देयर। सो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ, उनको पहुंचाओ जो कि न्यूजीलैंड जाना चाहते थे, काम के लिए जाना चाहते थे, और वर्क करना चाहते थे, और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते थे। With that said, this is your own अगम सिंह। इस वीडियो को डू लाइक इट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन के लिए। और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो, उन तक शेयर करो जो कि न्यूजीलैंड जाना चाहते थे, वर्कर बन के जाना चाहते थे, काम करने के लिए जाना चाहते थे। अब वो मौका आ गया है। So do share this video. With that said, this is your own Agam Singh signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.